आज मैं तुम्हें बताऊंगा वर्ल्ड की टॉप 15 हाईएस्ट IMDb रेटिंग वाली मूवीज। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई तुमने उनमें से कितनी मूवीज देखी है। ना 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 चीटिंग नहीं करने का। 15th पर आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 5 एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। भाई जरा सोचो, एक ऐसी कहानी जहां पर पूरा यूनिवर्स दो ताकतों में बटा हुआ है। एक तरफ बेहद ही खतरनाक एम्पायर है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो किसी तरीके से उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में इस बार हालात और भी ज्यादा टाइट हो जाते हैं। विलन्स पहले से ज्यादा ताकतवर दिखते हैं और हीरोज को तो हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उधर एक लड़का एक रहस्यमय मास्टर से एक ऐसी ट्रेनिंग ले रहा है जो पूरी लड़ाई का फ्यूचर ही बदल सकती है। और भाई इसी चीज की वजह से ये फिल्म IMDb पर इतनी ज्यादा जबरदस्त रेटिंग रखती है। कहानी पहले से ज्यादा गहरी है, कैरेक्टर्स की जर्नी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्शन और इमोशन दोनों ही नेक्स्ट लेवल के हैं। और ऊपर से जो आखिर में शॉकिंग ट्विस्ट आता है वो आज भी सिनेमा के सबसे फेमस ट्विस्ट में गिना जाता है। 14 पर है इंसेप्शन। भाई जरा सोचो, अगर कोई इंसान किसी के दिमाग के अंदर जाकर उसके सपनों में घुस जाए और वहां से उसकी सोच तक बदल दे। यही पागलपन वाला कॉन्सेप्ट है इंसेप्शन का। यहाँ पर एक टीम होती है जो लोगों के सपनों में घुसकर इंफॉर्मेशन चुराने का काम करती है, लेकिन इस बार उनका मिशन उससे भी खतरनाक है। किसी के दिमाग में एक नया आइडिया डालना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सपनों के अंदर सपने और फिर उनके अंदर भी एक और लेवल शुरू हो जाता है और पूरा खेल इतना माइंड बेंडिंग हो जाता है कि हर सीन दिमाग घुमा देता है। और भाई यही वजह है कि इस फिल्म की IMDb रेटिंग इतनी ज्यादा तगड़ी है। यूनिक कॉन्सेप्ट, जबरदस्त विजुअल्स और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो खत्म होने के बाद में भी दिमाग में घूमता रहता है। 13 पर आती है फाइट क्लब। भाई जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी बाहर से बहुत ही नॉर्मल है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, सब कुछ, लेकिन अंदर से वो इतना ज्यादा खाली और परेशान है कि उसे नींद तक नहीं आती। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होती है जो बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल बिंदास, रूल्स तोड़ने वाला है। और यहाँ से शुरू होता है एक अजीब सा आइडिया, एक सीक्रेट फाइट क्लब जहाँ पर लोग अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लड़ते हैं। फाइट क्लब धीरे धीरे इतना क्रेजी और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई आगे क्या होने वाला है। और भाई इसकी IMDb रेटिंग इतनी तगड़ी इसलिए है क्योंकि कहानी, डायलॉग और आखिर में जो माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आता है वो आज भी लोगों के दिमाग को हिला देता है। 12th पर आती है फॉरेस्ट गंप। भाई जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जो बाकी लोगों जितना तेज नहीं है, लेकिन दिल इतना साफ है कि बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता चला जाता है। फॉरेस्ट गंप में यही बंदा अनजाने में ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बड़े बड़े लोग भी नहीं पहुंच पाते। कभी वो आर्मी में पहुंच जाता है, कभी दौड़ते दौड़ते पूरे देश में फेमस हो जाता है, और कभी ऐसे लोगों से मिल जाता है जो हिस्ट्री बदल देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी जबरदस्त रेटिंग है। सिंपल कहानी, दिल छू लेने वाले मूवमेंट्स और एक ऐसा कैरेक्टर जिसे भूलना मुश्किल है। 11 पर आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर। भाई जरा सोचो, एक छोटी सी अंगूठी जिसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो गलत हाथों में चली गई तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स में कहानी और भी बड़ी और खतरनाक हो जाती है। हीरो लोग अलग अलग रास्ते पर बढ़ जाते हैं। कहीं एक छोटा सा ग्रुप उस अंगूठी को छुपाकर आगे बढ़ रहा है तो कहीं दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की भयानक लड़ाई होने वाली है। और भाई जब हेल्म्स डीप की वो एपिक बैटल शुरू होती है तो सीन इतना तगड़ा बन जाता है कि आंखें स्क्रीन से नहीं हट पाती। यही वजह है कि इसकी IMDb रेटिंग इतनी ज्यादा हाई है। मैसिव बैटल्स, पावरफुल स्टोरी और एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डिंग जो आज भी अनमैच्ड मानी जाती है। 10 पर आती है द गुड, द बैड एंड द अगली। भाई जरा सोचो, एक ऐसा समय जब पूरा इलाका लॉलेस था, हर जगह बस लालच, गोलियों की आवाज गूंजती थी। द गुड, द बैड, द अगली में 3 अलग अलग किस्म के आदमी एक ही चीज के पीछे पड़े होते हैं, छुपा हुआ खजाना। एक चालाक है, एक बेहद ही खतरनाक है और तीसरा अपने तरीके से खेल खेलने वाला है। पूरी मूवी में बस दिमागी खेल, धोखा और तगड़ा टेंशन चलता रहता है कि आखिरकार ये खजाना किसके हाथ लगेगा। और भाई इसकी IMDb रेटिंग इतनी जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इसका स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक और आखिर का लेजेंडरी शोडाउन आज भी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन्स में गिना जाता है। 9 पर आती है पल्प फिक्शन। भाई जरा सोचो, एक ऐसी मूवी जहां पर कहानी सीधी नहीं चलती, अलग अलग लोगों की जिंदगियां हैं। कोई गैंगस्टर है, कोई बॉक्सर है, कोई छोटा मोटा क्रिमिनल, और धीरे धीरे उनकी स्टोरीज आपस में जुड़ती है कि हर सीन में कुछ अजीब अनप्रिडिक्टेबल होता रहता है। पल्प फिक्शन का मजा ही इस बात में है कि जहां पर डायलॉग, कैरेक्टर्स और सिचुएशन इतनी यूनिक है कि कभी भी हंसी आ जाती है, कभी टेंशन बढ़ जाता है। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी तगड़ी रेटिंग है। कहानी बताने का अलग स्टाइल, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और ऐसे डायलॉग्स जो आज भी लोग याद करके रिपीट करते हैं। 8 पर आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। भाई जरा सोचो, एक छोटी सी अंगूठी जिसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत छुपी हुई है कि अगर वो गलत हाथों में चली गई तो पूरा वर्ल्ड अंधेरे में डूब जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग में कहानी यहीं से शुरू होती है। एक छोटा सा हॉबिट उस अंगूठी को लेकर एक बेहद ही खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है और उसके साथ में अलग अलग जगहों के वॉरियर्स और दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे फेलोशिप कहा जाता है। रास्ते में मॉन्स्टर्स, दुश्मन और बड़े बड़े खतरे उनका इंतजार कर रहे
होते हैं। और भाई इसकी IMDb रेटिंग इसलिए इतनी हाई है क्योंकि इसका वर्ल्ड, एडवेंचर और स्टोरी लाइन इतना ग्रैंड है कि देखते देखते तुम खुद उस जर्नी का हिस्सा महसूस करने लगते हो। 7 पर आते हैं शिंडलर्स लिस्ट। भाई जरा सोचो, एक ऐसा समय जब दुनिया में युद्ध चल रहा है और लाखों बेगुनाहों की जिंदगी बस एक आदेश पर खत्म कर दी जाती है। शिंडलर्स लिस्ट उसी दौर की कहानी है। शुरुआत में एक बिजनेसमैन होता है जो अपना बस फायदा देखता है, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि उसके आसपास कितनी ज्यादा निर्दयता हो रही है। फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जिससे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच सकती है। पूरी मूवी में जो सच्चाई और दर्द दिखाया गया है वो सीधा दिल पर लगता है और यही वजह है कि IMDb पर इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा हाई है। रियल स्टोरी, पावरफुल डायरेक्शन और ऐसे सीन्स जो देखने वालों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 6 पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। भाई जरा सोचो, एक ऐसी लड़ाई जहाँ पर सिर्फ एक शहर या फिर एक देश नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग में यही आखिरी और सबसे बड़ी जंग दिखाई जाती है। एक तरफ लाखों दुश्मनों की सेना है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए खड़े हैं। उधर एक छोटा सा सफर भी चल रहा होता है जहाँ पर दो दोस्त उस खतरनाक अंगूठी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई जब ये सारी कहानियां आखिर में एक साथ टकराती है तो जो एपिक बैटल्स और इमोशनल मूवमेंट्स बनते हैं वही वजह है IMDb पर इसकी इतनी खतरनाक रेटिंग का। अब आते हैं टॉप 5 पर। 5th पर है 12 एंग्री मैन। भाई जरा सोचो, एक लड़के की जिंदगी बस 12 लोगों के फैसले पर टिकी होती है। अगर ये लोग उसे गिल्टी मान लेते हैं तो उसको सीधा मौत की सजा होगी। 12 एंग्री मैन की पूरी कहानी एक ही कमरे में चलती है जहाँ पर ये 12 जुरर्स बैठकर फैसला करने वाले होते हैं। शुरुआत में लगभग सभी लोग जल्दी से लड़के को गिल्टी मानकर घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी को बस कुछ बातें सही नहीं लगती। फिर धीरे धीरे डिस्कशन शुरू होता है और सवाल उठते हैं, गुस्सा बढ़ता है और हर किसी की सोच बदलने लगती है। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी जबरदस्त रेटिंग है। बिना बड़े एक्शन के सिर्फ डायलॉग्स और एक्टिंग से ऐसी टेंशन क्रिएट होती है कि पूरी मूवी में दिमाग लगा रहता है। 4th पर है द गॉडफादर पार्ट 2। भाई जरा सोचो, एक तरफ एक आदमी अपने फैमिली बिजनेस को संभालते संभालते धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की पुरानी कहानी दिखाई जाती है कि ये पूरा एम्पायर आखिर शुरू कैसे हुआ। द गॉडफादर पार्ट 2 में एक साथ 2 टाइमलाइन चलती है। एक में नया बॉस अपने दुश्मनों से निपट रहा होता है और दूसरे में उसके पिता के स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं जब वो खाली हाथ अमेरिका आए थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पावर, ट्रस्ट और बिट्रेयल का खेल और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी तगड़ी रेटिंग है। डीप स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग और क्राइम सिनेमा की सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्वल्स में से एक। 3rd पर आती है द डार्क नाइट। भाई सोचो, एक ऐसा विलन जो पैसे या पावर के पीछे नहीं है, उसे बस पूरे शहर में केओस फैलाना है। द डार्क नाइट में गॉथम शहर का ऐसा हाल हो जाता है कि एक तरफ डर और अनसर्टेनिटी फैल जाती है और एक तरफ बैटमैन है जो पूरे शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ जोकर जो हर बार एक ऐसा खेल खेलता है जिससे अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाए। उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक होती है कि कभी समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी ज्यादा रेटिंग है और सारी सुपर हीरो मूवीज में से इसकी इतनी तगड़ी रेटिंग है। इंटेंस स्टोरी, पावरफुल एक्शन और खासकर जोकर का ऐसा परफॉर्मेंस जिसे आज भी सिनेमा के सबसे लेजेंडरी विलन्स में गिना जाता है। 2nd पर है द गॉडफादर। भाई जरा सोचो, एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल ही इज्जतदार और शांत दिखता है लेकिन असल में पूरे शहर की सबसे ताकतवर क्राइम एम्पायर वही चला रहा होता है। द गॉडफादर में कहानी इसी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ पर एक बूढ़ा डॉन सालों से अपने रूल्स पर दुनिया चला रहा है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो उसके बेटे को धीरे धीरे उस दुनिया में उतरना पड़ता है जिससे वो पहले दूर रहना चाहता था। और भाई जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पावर, लॉयल्टी और बिट्रियल का ऐसा खेल शुरू होता है कि हर सीन भारी लगने लगता है। यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी जबरदस्त रेटिंग है। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और क्राइम सिनेमा की सबसे लेजेंडरी मूवी। अब सबसे टॉप 1st नंबर पर आती है द शॉशैंक रिडेम्पशन। भाई जरा सोचो, अगर किसी इंसान को उसके गुनाह की ऐसी सजा मिल जाए जो उसने की ही नहीं है और उसे सालों तक जेल में रहना पड़े। द शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शांत सा आदमी जेल में जाता है। शुरू में सब उसे कमजोर समझते हैं लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझदारी और धैर्य से सबका भरोसा जीत लेता है। जेल के अंदर उसकी दोस्ती होती है, मुश्किलें आती है और वक्त के साथ में वो ऐसी चीजें करता है जो वहाँ के माहौल को बदलने लगती है। और भाई यही वजह है कि IMDb पर इसकी इतनी तगड़ी रेटिंग है। कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि फिल्म खत्म होने के बाद में भी उसका असर दिमाग में लंबे समय तक रहता है। तो ये थी सारी टॉप 15 हाईएस्ट IMDb रेटेड मूवीज की लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टाइप की मूवीज पर चाहिए और उनकी रेटिंग, कलेक्शन क्या क्या जानना है बताओ। तुम्हारे भाई को तुम्हारा भाई अभी ला कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवीज लिस्ट में। यू आर विद मिस्टर एच।